हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज समय और कार्य का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो जाके मेरा देख लीजिएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं, इस वीडियो पे नए आए हैं या हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरा पहला जाके वीडियो देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। फिर भी इसे समझने का हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन बिना बात किए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्या दिया है। देखिए पहला मैं वीडियो समय और कार्य का पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, इस प्रकार से पूरा खत्म कर देंगे हम समय और कार्य का, और एक एक टॉपिक, एक एक डाउट क्लियर करा देंगे आप लोगों का, ये जान लीजिएगा। चलिए बिना बात किए हम क्वेश्चन को देते हैं। दिया है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा सवाल आएगा। तो कभी सबसे पहले ना जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, सबसे पहले देखिए हम आपको बता देते हैं। जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, टोटल काम लिखा जाता है। मनो पूरा काम कितना दिन में करेगा ए, पूरा काम कितना दिन में बी करेगा, पूरा काम कितना दिन में सी करेगा। यह लिखना बहुत जरूरी है। क्या ये लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये नहीं दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ऐसा नहीं। मतलब कुछ काम दिया है, आधा काम कितना देखिएगा। अब यहाँ पे हम सबका काम निकालेंगे तो अब यहाँ पे रखेंगे। पहले आपका काम दायित्व ये बनेगा, आप ऐसे करिएगा। पहला आपका दायित्व रहेगा ए न 1/2 भाग न किसी काम का। मान लीजिए कोई काम है, काम नहीं पता है, पर इतना पता है कि काम का न 1/2 भाग कितना दिन में करता है, कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। मतलब ए किसी काम का आधा भाग, पूरा काम नहीं, आधा काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो आप हमें बताइए वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा। 10 दिन नहीं लेगा, 10 दिन नहीं लेगा ना। तो सेम इसी प्रकार नियम से हम बता देते हैं। यानी किसी काम का 1/2 भाग कितना दिन में, 5 दिन में करता है। तो पूरा काम वो ना, कोई पूरा काम वो करेगा ना, तो 5 गुणे हाई ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 2/1 यानी 5 दूना 10 दिन में। यानी अब पता चलेगा एक किसी काम को, मानो पूरा काम को 10 दिन में करता है। उसी प्रकार बी का भी आप निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार बी का निकाल लीजिएगा। बी का क्या दिया है, बी का दिया है 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में। बी अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बी किसी काम का, मान लीजिए बी किसी काम का 3/5 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो सीधे सीधे जानते क्या करेगा। जिस प्रकार हम देखिए 2 ऊपर लिखे, 1 नीचे लिखे ना, उसी प्रकार 3 नीचे करेंगे और 5 ऊपर करेंगे ना, तो 3 इसी से भागिय करेगा। तो डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए। 3 त्रिक का 9 हाईजाक यहाँ पे गुणा करा दीजिए। 3 5 तिहाई 15, यानी बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। आप समझ रहे ना हमारी बात। तो जिस प्रकार मतलब कहने का मतलब 3/5 भाग 9 दिन में तो किसी काम का करता है बी, करता है ना। तो हम बोले ना पूरा काम निकालने के लिए इधर भेजिए, तो 5/3 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 अपांत 15, तभी नहीं आया है। अगर ना ऐसे समझ में आए तो नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे करिए। इससे यह कटेगा, फिर ये वाला जाके ऊपर में गुणा करेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन, अगला जो सी का दिया है, सी का कितना दिया है, बोला है सी ना 2/3 भाग, सी ना 2/3 भाग 8 दिन में करता है। कितने दिन में, 8 दिन में करता है। तो अब आप हमें बताइए इसका पूरा काम, पूरा काम नहीं 8 दिन में करता है, 2/3 भाग किसी काम का ना 2/3 भाग ही 8 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 चौकाट हिजाक गुणा करेगा, 4 तिहाई 12। अब देखिए अब आ गया ना जो पहला टाइप हम आपको पढ़ाए हैं पहले वीडियो में, अब उसी टाइप का आ गया ना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब ये तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो टोटल काम मान लीजिएगा, हम बोले ना कोई काम मान लीजिए या लॉसर लीजिएगा, तो लॉसर लीजिएगा ना, तो लॉसर 60 आएगा। क्या आएगा, 60 लॉसर आएगा। क्या आएगा, 60 लॉसर आएगा। तो अब 10 का जब 60 में भाग देंगे तो ए का क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा, मतलब क्षमता आएगा। क्या आएगा, इनएफिशिएंसी आएगा, क्षमता आएगा। तो 10 छक्का 60, यानी 6 जो आया है ना, ए का 1 दिन का काम आया है। अब 15 चौका 60, अब 12 पचे 60। अब ये चीज किए है ना, तो हम हमेशा बताते हैं ना, जब इस टाइम का, ये नीचे क्या लिखते हैं हम, नीचे टाइम लिखते हैं ना, ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल काम लिखते हैं ना, हाई का लिखते हैं, कार्य क्षमता लिखते हैं। हम आपको बताएं ये क्या लिखते हैं,
कार्य क्षमता। पहले वीडियो में आराम से हम समझाएं। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य या 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 मिनट में किया गया कार्य, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी का 1 मिनट का काम निकालना होता है। ठीक है, जैसे ए कोई काम को 10 दिन में करता है, मान लीजिए 60 काम है, क्या है 60 कुर्सी बनाना है, ए कहता है हम इसे 10 दिन में कर देंगे, तो ये 1 दिन में कितना काम करेगा? जब भाग देंगे तो पता चलेगा ये 1 दिन में 6 कुर्सी बनाता है, और हई 1 दिन में जब भाग देंगे तो पता चलेगा 4 कुर्सी बनाता है, और हई 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 5 कुर्सी बनाएगा। तो बोला अगर तीनों मिल जाए, 60 कुर्सियां को बनाने के लिए, 60 कुर्सी को बनाने के लिए ये तीनों मिल जाएं तो कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में कर लेंगे, मतलब कितना दिन में काम समाप्त कर लेंगे? तो देखिए हई 6 काम 1 दिन में किया, हई 4 काम 1 दिन में किया, हई 5 काम, 6 4 10 5 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलेंगे तो 1 दिन में 15 काम करेंगे। काम कितना करना है? 60 को काम करना है। भाग दे देंगे तो पता नहीं चल जाएगा 4 दिन में करेंगे, भाग दे देंगे तो पता नहीं चल जाएगा 4 दिन में, यानी जो भी ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 4 है, यानी 4 क्या मेरा है? 4 दिन में ये लोग करेंगे, यानी 4 क्या है? सही है। 4 क्या है? सही है। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी ऐसा आएगा एक किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करता है तो तुरंत पलट के पूरा भाग निकालिएगा, गुणा करिएगा तो 10 दूना 20 काम आ जाएगा, मानो 20 दिन में करेगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो आप सबसे पहला काम रहेगा पूरा काम निकालना। पूरा काम हमने ऐसे निकाल दिया, उसके बाद आप भाग दे दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखेगा, क्या दिया है देखिएगा। दिया है ए तथा बी एक कार्य को ए तथा बी। अब देखिए हम जो भी बताए ना, जो भी सवाल लाएंगे ना, 5 ही क्वेश्चन लाएंगे, 5 अलग अलग टाइप के लाएंगे। आज जब आप 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अब देख लीजिएगा, अब 5वां क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें ना दूसरा क्वेश्चन जो टाइप बता रहे हैं ना, इसमें ना कोई अकेले नहीं करेगा, दो लोग मिल के करेंगे। दो लोग क्या करेंगे? मिल के करेंगे। जैसे दिया है ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। अब बी प्लस सी मिलकर करते हैं, दोनों लोग ज्वाइंट होकर करते हैं काम, तो कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और सी प्लस ए ज्वाइंट होकर काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। कुछ नहीं करिएगा भैया, सबसे पहला काम आप करिएगा, लॉस निकाल लीजिएगा। लॉस कितना आएगा? 72 आएगा। क्या आएगा? लॉस 72 निकाल लीजिएगा। कोई भी संख्या काटने वाली, इन तीनों से कटने वाली आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इन सबका लॉस लीजिएगा, आएगा 72। ठीक है, तो अब भाग दीजिएगा, 18 चौक 72, 12 छंग 72, 36 दूना 72। अब हम आपको बता देते हैं, देखिएगा इसमें ना, इसमें सभी देखिए केवल 3 ही लोग हैं इसमें, ए है, बी और सी है, पर काम ना दो जगह सब कर रहे हैं। काम कितने कितने जगह कर रहे हैं? दो जगह कर रहे हैं। तो यानी समझिएगा, हई ए और बी की कार्य क्षमता है। मानो ए और बी जब मिलते हैं तो 1 दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी मिलते हैं तो 1 दिन में 6 काम करते हैं, सी और ए मिलते हैं तो 1 दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। अब हमारी बात समझिएगा, अगर हम केवल स्पेशल ए और बी और सी का 1 दिन का काम निकालें तो कितना काम निकलेगा? हम आपको समझाने का काम करते हैं। देखिएगा, देखिए सभी दोनों लोग है ना, तो कभी भी ऐसा आएगा ना तो दोनों कॉमन ले लीजिएगा। जब 2 कॉमन लेंगे ना तो एक बात याद करिएगा, हमारे एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा बात, तो केवल है देखिए 2a मान 2 गो ए हुआ, 2 गो बी भी हुआ, 2 गो सी भी हुआ, तो 2 कॉमन लेंगे ना तो ओनली ए प्लस बी प्लस सी का काम बचेगा। समझिएगा ध्यान से। और ए मतलब ए प्लस बी इतना पूरा बराबर ना कितना दिन में करेंगे? 1 दिन में। 6 4 10 2 12 काम। मतलब समझ रहे हैं ना? अगर वैसे देखेंगे ना, है 6 4 10 2 12 काम कितने लोग मिलके किए हैं? 6 लोग। यानी 2 लोग यहाँ 4 काम, 2 लोग 6 काम, 2 लोग कितना? 2 काम। तो 6 4 10 और 36 दूना 72, 12 6 72, 18, 6 4 10 2 12। हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ध्यान से। 18 चौक 72, 12 6 72 और 36 दूना 72। यहाँ पे जो है ना 24 था, 36 था, एक बार हम देख लें। 36 ही था। ठीक है, 36 ही था। अब देखिए, अब जो है 6 4 10 2 12 आया है ना,
वो 12 दू दू 4 दू 6 लोग मिल के एक दिन में किए हैं। अगर 6 लोग मिल के एक दिन में कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? 12 काम। तो बताइए अगर हम 3 लोगों का निकालें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो क्या भाग आके कैसे दे दीजिएगा, यानी आपको पता चलेगा ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल के एक दिन में काम करते हैं तो 6 गो काम करेंगे। यहाँ पे समझने का बहुत बड़ा जान लीजिए लॉजिक है। ये 2 काहे काम लिए हैं? ये 2 मत समझिए 2 काम लिए हैं। चलिए ऐसे समझ लीजिए 6 लोग मिलके, देखिए है तो 3 ही लोग पर डबल रोल है, सब डबल डबल जगह काम किए हैं। ए भी डबल जगह काम किया है, बी भी डबल जगह, सी भी डबल जगह काम किया है। तो मतलब 6 लोग है ना, 6 लोग मिलके एक दिन में पूरा 12 काम किए। देखिए 4 6 10 दोबारा काम किए। आज जब हम कहेंगे 3 लोग अगर मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 काम करेंगे। यानी वही 3 लोग आ जाएंगे, ए और बी और सी, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, कोई इसमें डबल रोल नहीं होगा जब 6 काम करेंगे तीनों मिलकर। तो बताइए 72 काम करना है, आई तीनों मिल के एक दिन में 6 गो काम करते हैं, तो क्या 12 काम नहीं कर देंगे? क्या 12 काम नहीं करेंगे? आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन। क्या जाएगा? 12 दिन है। कोई अब आप कहेंगे क्या सर, ये बताइए 6 4 10 2 12 12 6 72 करके यहाँ और एक और ट्रिक बता देते हैं, समझा देते हैं। अगर ये न समझ में आए तो कभी भी डबल डबल वाला रहे ना, कुछ ना करिएगा, सीधा जोड़िएगा सीधा जोड़िएगा सीधा जोड़िएगा। 72 पहले काम, टोटल काम कितना है? 72 लिख दीजिएगा। टोटल काम कितना है? 72 लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 4 10 2 12 से गुणा करके और लास्ट में 2 से गुणा कर दीजिएगा, तब वो 12 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तब वो 12 दिन आ जाएगा। जैसे मर्जी आपका करना हो कर लीजिएगा। हम समझा दीजिए कि यहाँ पे 6 लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में 6 लोग मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। 6 लोग मिलके, देखिए 2 2 4 2 6 लोग मिलके, हाई अगर मिलेंगे सब लोग मिलेंगे तो एक दिन का ही कम आता है ना सबका, तो एक दिन में 12 काम। 6 लोग मिलके 3 लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। बस सिंपल सी बात। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। क्या दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट ही सवाल है, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जान लीजिए ये सवाल ना सबसे बड़ा लॉजिक है इसमें। इन दोनों सवालों से सबसे बढ़िया लॉजिक सवाल है, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आराम से समझिएगा। यदि आप अगर पहला क्लास नहीं देखें तो जाके पहला क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और कोई भी मैथ सीखने से पहले देख लीजिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना कंपल्सरी है। अगर ये चीज नहीं आता तो आप कभी जिंदगी में कोई भी सवाल नहीं सीख पाएंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, सीखेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। दिए ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और तथा सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? मतलब क्या है, ए बी 8 दिन में, बी सी इसे 12 दिन में, सी और ए इसे 15 दिन में। तो आप हमें बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लीजिए। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में किया? 8 दिन में किया, वो लिख दीजिए। बी प्लस 18 दिन लिख दें, 8 दिन में किया। कितना दिन में किया? 8 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में किया? बी प्लस सी इसे 12 दिन में किया, और सी प्लस ए कितने दिन में किया? इसे 15 दिन में किया। ये आप लिख लीजिए। बेहिचक होके काम करिए। सबसे पहला काम ये रहेगा ना, आप देखिएगा, हम बोले है ना, आप अपने दिमाग में हमेशा कार्य क्षमता याद करिएगा। कार्य क्षमता मेन होता है। लॉसा लीजिएगा। लॉसा क्या आएगा? क्या आएगा? 120 लॉस आएगा। ध्यान से देखिएगा, लॉसा क्या आएगा? 120 आएगा। सबका कार्य क्षमता निकाल लीजिए। हाई 8 का भाग 120 में देंगे तो 15 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा। अब 15 8 120 जब भाग देते हैं तो ये क्या आता है? कार्य क्षमता है। यानी टोटल काम 120 गो है, जिसमें से ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमने भाग दिया तो कार्य क्षमता आ गया। तो हम बोले हैं ना, अभी देखिए, अभी केवल अभी इसमें से यह नहीं जानकारी कर पाएंगे कि ए कितना काम करता है एक दिन में, बी कितना काम करता है एक दिन में, सी कितना काम करता है, ये अभी नहीं जानकारी कर पाएंगे आप प्राप्त। तो सबसे पहला काम, एक काम करिएगा, पहले ये 6 लोग हो गए ना, 2 2 4 2 6 लोग, पहले 6 लोगों का काम निकाल लीजिए कितना है? 6 लोग, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये 6 लोग मिलकर एक दिन में 33 काम करेंगे।
देखिए हम हमेशा बताते हैं जब 2 कॉमन ले लेंगे ना तो केवल ए बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा। तो 2 ले जाके यहाँ पे भाग करा दीजिए 33 में, यानी अगर ए और बी है ले जाके इधर भाग करा दीजिए, ठीक है, इधर आके भाग करने लगेगा, यानी अब ए और बी और सी अगर एक दिन का काम ढूंढा जाए ना तो 33/2 काम होगा, यानी 16.5 काम। मानो एक दिन में तीनों लोग मिलके ए और बी और सी तीनों लोग मिलके 16.5 काम करेंगे। देखिए भाग देंगे तो 16.5 काम होगा, हम भाग नहीं देंगे, ठीक है, वैसे ही रोके रहेंगे। अब यहां तक समझ गए आप, मतलब आपको पता चल गया ए बी सी अगर एक दिन में कोई काम करते हैं, कोई भी काम हो, हमें तो पता है काम अभी इनको 120 को काम कराना है, 120 काम कराना है, तो जो भी हमने किया तो इन लोग को पता चला कि ए और बी और सी एक दिन में 33/2 को काम करते हैं, मानो 16.5 काम। तो देखिए अब बोला है कि नहीं भाई हमें तीनों लोगों का नहीं बताना है ना, तीनों लोगों का नहीं बताना है, हमें बताइए कि केवल सी अकेला इस काम को करें, मानो सी अकेला इस टोटल काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त करेगा? सी कुछ नहीं करेगा। अब हम आपको समझाते हैं। भैया आप एक बात बताइए, जब ए और बी और सी जब तीनों मिले थे तो 33/2 काम करते थे। 33/2 काम है, वर्क है, एक दिन की क्षमता क्या है? एक दिन की क्षमता तीनों लोगों की है। तो बोला है सी अकेले ना तो एक काम करते हैं, सबसे पहला जानकारी ना सी की कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। क्या? सी की कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। अब सी की कार्य क्षमता क्या होगी? जब ए और बी की कार्य क्षमता इसमें से घटा देंगे, इसमें तीनों की कार्य क्षमता है, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन का। तो जब हम ए और बी की कार्य क्षमता घटा देंगे इसमें से, तो बताइए ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? 15 ना, मानो ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं। ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 33/2। तो जब ए बी का कार्य क्षमता है 15 घटा देंगे, तो घटाइएगा ना, तो घटाने का एक तरीका बता देते हैं, लॉस ले लीजिएगा इसे, ठीक है, 2 कटेगा ऊपर 33 और 2 और 15 दूना 30, ठीक है। ये वाला नियम आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। एक है 2 लॉसा आएगा, है 2 एक कन्नम एक बार 33 एक कन्नम 33 है, एक का इसमें पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 15 करेंगे 30 हो जाएगा। अब जो आएगा केवल सी का एक दिन का क्षमता आएगा। क्या? सी का एक दिन का क्षमता आ जाएगा 3/2 काम, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 काम करता है। कितना काम करता है? 1.5 काम, या तो कहिए 3/2 काम। अब इसे सी को ना 120 काम को करना है। कितने काम को करना है? 120 काम को करना है। सी को अकेले 120 गो काम करना है, आज जिसका एक दिन का क्षमता क्या है? 3/2 है। जब भाग दे देंगे तो है तो ऊपर चला जाएगा, तो है कटेगा 40 बार, है जाके ऊपर गुणा करेगा 40 दूना 80, यानी कितना दिन लगा देगा? 80 दिन लगा देगा। ये सब सवाल जान लीजिएगा, माने जाने सवाल हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, ये सही बात है, पर अगर आ गए आपको समझ में तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आप हल कर लेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आप क्या करेंगे? हल कर लेंगे। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 80 दिन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 80 दिन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन दिया है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। आपकी स्क्रीन पे दिखा है, जल्दी लगाइए। आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा है, जल्दी लगाइए, जल्दी से जल्दी लगाइए और एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, ए एक कार्य को 4 घंटे में, जबकि बी तथा सी 3 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? बी अकेले इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? कुछ नहीं करिएगा भाई, पहले लिखना है ए कितना घंटा लगाता है कोई काम को करने में? 4 घंटा, और बी और सी, यहाँ बी और सी लिख दीजिएगा, बी प्लस सी 3 घंटा, और केवल सी और ए प्लस सी इसे कितना घंटा लगाते हैं? 2 घंटा लगाते हैं। मानो ए अकेला अगर काम करने जाता है तो 4 घंटा लगाता है, बी और सी अगर काम को करने जाते हैं तो 3 घंटा लगाते हैं, ए और सी काम को करने जाते हैं तो 2 घंटा लगाते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा ना, लॉस ले लेना, काम ढूंढ लेना, कितना काम है। आप अपने से भी कोई काम वर्क ढूंढ सकते हैं जो इन चारों से, इन तीनों से कर जाए, 4 से भी, 3 से भी, 2 से। तो हमें काम मिला 12 गो काम, हम क्या ढूंढे? 12 काम ढूंढे। हम लॉस ले लिए 12 काम ढूंढ लिए। अब हम भाग देंगे
4 तियां 12, 3 चौक 12 और 2 छक्के 12। अब आपसे पूछा है ना कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी को अकेले कराना है। तो सबसे पहले हम ही जान लें कि बी एक दिन में कितना काम करता है। क्या बी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, मानो बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो चलिए हम कहीं न कहीं से माध्यम से जरूर हम पता करेंगे कि बी कितना एक दिन में काम करता है। अच्छा भैया आप हमें बताइए हाई ए एक दिन में 3 गो काम करता है, एक दिन में 3 ही काम करता है, और यहाँ ए और सी कितना काम करते हैं, 6 काम। तो क्या हम ए प्लस सी 6 कमवा में से ए का कमवा घटा देंगे तो सबसे पहले ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 गो काम करता है, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। तो क्या अकेला सी का काम नहीं पता चल जाएगा, अकेला सी कितना काम करेगा, एक दिन में 3 गो काम करेगा। देखिए ए और सी एक दिन में 6 काम करते थे, आज इसमें से यहाँ पे दिया है ए एक दिन का काम कितना है, इसका क्षमता 3। तो जब ए का क्षमता इसमें से हम हटा दिए कि मानो ए एक दिन में 3 काम हटा दिए तो बच जाएगा सी का एक दिन का कितना काम, 3 काम। अब उसी प्रकार आप क्या करिएगा, सी का इसमें ले जाइए, क्या करिएगा, सी का इसमें ले जाइएगा। तो अब बताइए, अब बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 गो काम करते हैं। तो क्या आप सी का अगर क्षमता घटा देते हैं, इसमें से सी का क्षमता निकाल देंगे, मानो सी का क्षमता माइनस कर देंगे, तो क्या बी का क्षमता नहीं बचेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी मानो एक दिन में 1 गो काम करेगा, नहीं पता चल जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में 3 काम किया, तो हम इसको इसके क्षमता, यहाँ पे ए दिख रहा है ना, यहाँ पे ए दिख रहा है और सी है, हम बोल दें ए है और सी है, मम्मी पापा उसे क्या किए, 6 रुपया दिए, क्या दिए, 6 रुपया दिए, जिसमें से ए को 3 रुपया मिलना चाहिए। तो बताइए सी को कितना मिलेगा, तो क्या सी को भी नहीं 3 रुपया मिलेगा। सेम उसी प्रकार सर हमने ए और सी में से ए का हिस्सा घटा दिया, तो ए का तो पर्सनली पता ही था 3 काम करता है एक दिन में, और सी का भी पता चल गया एक दिन में 3 काम करता है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर न देखा गया क्षमता, बी और सी का एक दिन का क्षमता क्या देखा गया, 4, यानी बी और सी जब एक दिन में मिलकर काम करते हैं तो 4 काम करते हैं, क्या करते हैं, 4 काम करते हैं। तो उसी प्रकार बी और सी में से सी का हम हिस्सा निकाल दिए, मानो सी का एक दिन का हिस्सा निकाल दिया, सी एक दिन में 3 गो काम करता था, वो हमने निकाल दिया। तो बता बी का एक दिन का कार्य कितना, 1 कार्य, यानी बी एक दिन में 1 का काम कर पाएगा, ये उसका क्षमता है। तो बताइए 12 काम करना होगा बी को, तो 1 से भाग देंगे, कितना दिन लगा देगा, 12 दिन लगाएगा ना। अरे 12 गो काम है, एक दिन में 1 गो काम करता है, तो 12 काम 12 दिन में नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा दोस्तों, क्या के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। आप उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। हो सकता हाँ यदि आप बहुत नए हैं, कंपटीशन में पहली बार कूदे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, नहीं तो जान लीजिए जो जरा सा भी पढ़े होंगे ना उनको एक चीज समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगा, हम वादा करते हैं। अब देखिएगा, अब 5वां जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम अलग टाइप का है, क्या अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा बारीकी से समझाएंगे और हटके समझाएंगे हल्का सा। क्या दिया है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए, किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, क्या ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब मजा आएगा यहाँ सवाल सीखने में। अब आपको कहिए क्या जिस माध्यम से आप कहेंगे ना उसी माध्यम से आपको समझाएंगे, पर हमारे हिसाब से ना आप ऐसे समझिएगा। पहले देखिएगा, एक पूरा काम नहीं किया 15 दिन में, किसी काम का 7/10 भाग किया है, अभी हम समझाते हैं, और शेष काम बी की सहायता में, मानो ए भी उसमें है और बी भी है, कितना दिन में किया है, 4 दिन में किया है। अब ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे सर हम लॉस लेके कोई काम ढूंढ लें, नहीं ढूंढिए, जाने दीजिए। आज हमें क्षमता से मतलब होता है, हम हमेशा आपको बताएं क्षमता मेन होता है। देखिएगा इस सिचुएशन में लॉस नहीं लीजिएगा, काहे नहीं लीजिएगा, देखिएगा वो बोला है ना कोई काम है, काम मतलब कोई काम, किसी काम का 7/10 भाग ना 15 दिन में किया है, पूरा तो काम नहीं ने किया है,
7/10 भाग ना, मतलब ऐसे समझिए, है नीचे में वाला पूरा काम है, क्या है, नीचे वाला क्या है, पूरा काम है। यानी 10 में से नहीं, अगर कोई नंबर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं 100 में से 70 नंबर आप पा गए, 100 में से 70 नंबर आपको मिला, तो ऐसा ही नहीं बचपन में चढ़ाया जाता था नंबरवा, ऐसा ही ना चढ़ाया जाता था। यानी 10 काम में से 7 काम करता है कौन, ए करता है। तो उसे कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। यानी आप हमें बताइए दोस्तों, इसकी कैपेसिटी निकालिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, टोटल काम हम समझ लिए हैं, टोटल काम हमारे दिमाग में ही कहीं कोने लिखिएगा, कोने टोटल कहीं लिख दीजिएगा कि 10 गो काम है, 10 काम है, 10 काम है, जिसमें से ना 10 काम है जिसमें से 7 काम कौन करता है, 7 काम कौन करता है, इसे दोनों को अलग अलग काम लिखिएगा। 7 काम कौन करता है, ए करता है। तो बताइए 15 दिन में 7 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा। हम बोले ना टोटल काम में है, काम है, ये कितना काम किया, ये 7 काम। अब ये ना कहिएगा 10 कहाँ गया, अरे 10 में से 7 काम 15 दिन में किया, 10 में से 7 काम 15 दिन में किया। तो अब क्या करिएगा, है टोटल काम है ना, ए का टोटल किया गया काम, ए का टोटल किया गया काम, अभी ए और बी का टोटल किया गया काम भी हम निकालेंगे। अब आप हमें बताइए, जब 10 में से 7 काम ए 15 दिन में कर दिया तो बचा शेष काम कितना, 3 काम। क्या बचा शेष कितना, 3 काम। जान लीजिए इस क्षमता से ना बहुत बेहतरीन समझ में आता है। तो बचा कितना काम, 3 गो काम। अब यही 3 काम ना बी की सहायता से ए 4 दिन में खत्म किया। देखिए पढ़िए, लिखा है कि शेष वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। यानी अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब 3 काम किया 4 दिन लगा ए और बी, 7 काम किया अकेले ए 15 दिन लगा। तो क्या जब भाग देंगे हम इसमें तो इसकी क्षमता 7/15 नहीं आ जाएगी। हम क्षमता निकाल रहे हैं, जान लीजिएगा। देखिएगा हम क्या निकाल रहे हैं, 7 में भाग दिए 15 का तो 7 बट्टे क्या आ गया, 15 आ गया। इसकी कार्य क्षमता आया, मानो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 7/15 काम ए करता है। और हाई ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो जब 3 में इस काम में है, टोटल काम है ना, काम में जब बोले समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता निकलता है। यानी 3/4 क्या आ जाएगा, इसका कार्य क्षमता आ जाएगा, किसका, ए और बी का। मानो ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 3/4 काम करते हैं। और वही बात आपसे पूछा है, अगर भैया यही काम मतलब कितना काम, 10 काम, 10 काम ए और बी मिल के करें तो कितना दिन में करेंगे। तो आप हमें बताइए, एक दिन में 3/4 काम करते हैं और 10 काम करना है तो भाग दे देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना दिन लगेगा। अरे भैया 10 गो टोटल काम, अब ये कहेंगे 10 काम कहाँ से आ गया, यह टोटल 10 गो कमवा था, यह टोटल 10 गो कमवा था, ठीक है, जिसमें से 7 काम है किया, इसका क्षमता भाग दिए, इसके काम में इसका भाग दिए। अभी हम समझाते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। तो है जाके ऊपर गुणा करेगा, 40 और 40/3 आ जाएगा। क्या, अगर इसे आप सही बट्टा में लगाएंगे तो भाग देंगे तो 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन में ए और बी मिल के करेंगे तो कर लेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझा देते हैं भैया। क्या समझा देते हैं, एक पॉइंट समझा देते हैं। आप बताइए हमें, आप हमें बताइए 20 काम किए 10 दिन लगा, कितना दिन लगा, 20 काम किए 10 दिन लगा, तो आपकी कार्य क्षमता क्या है, 20/10 ना। यानी 20/10 का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो आप दो काम कह देंगे एक दिन में हम 2 गो काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार अगर हम कह देंगे कि भैया आप 40 काम किए, 40 गो काम किए, आपको लगा 5 दिन। क्या, 40 काम किए आपको लगा 5 दिन, तो भाग देंगे एक दिन की क्षमता नहीं आ जाएगा, 8 काम। उसी प्रकार 7 काम किया ए और 15 दिन लगाया, तो जब 7 कामों में 15 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम इसका कार्य क्षमता ऐसा ही निकाल लिए। उसी प्रकार है दोनों मिलकर 3 कमवा, शेष कमवा 4 दिन में किए थे, यानी 3 कमवा 4 दिन में किए, यानी 3 कमवा में 4 दिनवा का भाग देंगे। मानो ए और बी 3 गो काम करने जाते हैं, 3 गो कुर्सी बनाने जाते हैं और 4 दिन ले लेते हैं, तो क्या उनकी क्षमता 3/4 नहीं हो जाएगा, 3/4 3/4 काम क्षमता नहीं हो जाएगा एक दिन का। तो बताइए 10 गो कार्य करना है, कार्य
एक दिन में 3/4 काम करते हैं तो भाग दे देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ रहे हैं। टाइप 3 का ये सब मतलब टाइप जो भी रहेगा मेरा पार्ट 3 का वीडियो रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 3 का वीडियो रहेगा और उसमें इससे भी बेहतरीन सवाल आएंगे और एक से लॉजिक सवाल उसमें डालेंगे और आपको उम्मीद करेंगे बढ़िया से समझाने की हम कोशिश भी करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।